जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि आंवला एकादशी कब की है। ये आप सब जानते ही हैं कि एकादशी का बहुत बड़ा महात्म्य है। महात्म्य विजयायाश्च श्रुतम कृष्ण महाफलम फाल्गुन स्यार्जुन पक्ष या नामी ताम बदान दुना। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान को कहा कि आपने विजया एकादशी की कथा बहुत अद्भुत सुनाई और उसका महात्म्य भी सुनाया। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम क्या है। एकादशी का महात्म्य आप हमें सुनाएं। तो आंवला की कदाई येषा उत्पन्ना दुष्टतमा इस सर्वम ममाक जस्वा परम कौतूहलमयी में। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, इसका नाम है आंवला की एकादशी। तो इसका बहुत बड़ा महात्म्य है, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। इसके बारे में बताया गया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे एकादशी का व्रत कर लेता है आंवले की एकादशी का, तो उससे बहुत बड़ी भारी संख्या में अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है, ऐसा लिखा गया है। तो लोग बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि एकादशी 9 तारीख को है या एकादशी 10 तारीख को है। मैं आपको बता दूं 9 तारीख को एकादशी नहीं है, इसलिए क्योंकि दशम भेदी एकादशी नहीं करनी चाहिए। 7:45 बजे 9 तारीख को एकादशी आरंभ हो रही है और दूसरे दिन 10 तारीख को 7:45 बजे तक ही एकादशी है। तो उदिता के हिसाब से हर प्रकार से एकादशी 10 तारीख को ही है, इसलिए हरि वैष्णव जनों को 11 का व्रत 10 तारीख को ही यानी 10 मार्च को ही करना चाहिए, क्योंकि दशम भेदी एकादशी का व्रत करने से पूरे वर्ष की एकादशी का पुण्य क्षीण हो जाता है। सर्व पाप हरा प्रोक्ता वैष्णवी पाप नाशिनी तस्या मूलेस्तो विष्णु तद्दुर्वे च पितामह। स्वयं विधाता ब्रह्मा ने यह बात देवर्षि नारद जी को भी सुनाई है। हम आपको निवेदन कर रहे हैं, संपूर्ण अपराधों को पापों को समाप्त करने वाली एकादशी है, यह आंवला की एकादशी है। इस दिन क्या क्या करना है ये हम भक्ति रस यूट्यूब चैनल पर आपको बताने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, क्या क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को आपने पूरा सुना। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, नए नए अपडेट प्राप्त करते रहिए। मैं फिर आपको निवेदन करना चाहूँगा, एकादशी 10 तारीख को यानी 10 मार्च को है। उदिता के हिसाब से भी 10 मार्च को ही है। और जिस एकादशी में द्वादशी चल करके आ जाए तो उस एकादशी की महिमा बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो भगवत कृपा से एकादशी में द्वादशी चल करके आ रही है, इसलिए 10 तारीख को एकादशी का महात्म्य बहुत ही ज़्यादा है। भूल करके भी 9 तारीख को एकादशी ना करें। बहुत लोग होशियार ज़्यादा बनते हैं, कहते हैं दोनों दिन एकादशी कर लेते हैं। यदि आपने 9 तारीख को एकादशी कर ली तो ये पूरे साल के पुण्यों को छीन कर देगी, इसलिए क्योंकि इस एकादशी में सुबह भोर में 10वीं पड़ रही है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे तुलसी भक्ति रस यूट्यूब चैनल पर भी देखिए इस एकादशी के दिन कैसे पूजा करें और आपको क्या क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ हर हर महादेव, घर घर महादेव।